मुस्लिम भाइयों ने यहाँ पर शिरकत की है और आज एक मिसाल कायम की है मुमरा में। अफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। क्या है कि पहले जब दिगे साहब थे तो दिगे साहब हम लोग जब 90 का दशक था, 90 के दौर में हम लोग रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम करते थे और उस कार्यक्रम में दिगे साहब आते थे रोज़ा इफ्तारी कार्यक्रम में, और वो उनके साथ में महापौर वगैरह आने का रहता था, उनको भी निमंत्रण दिया जाता था। तो दिगे साहब जब रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रहता था तो उस दिन वो 15-20 मिनट पहले आते थे, और फिर बाद में समझो महापौर है या कोई भी नेतागण है तो वो लेट आएंगे तो उनको दिगे साहब बोलते थे कि आप अगर रोज़ा खोलने के बाद अगर आते हैं ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं। तो रोज़ा जो इफ्तार है, इफ्तार खोलने के पहले आप अगर पहुंच जाएंगे तो आपका सम्मान हो सकता है। तो ऐसे दिगे साहब थे, सब दिगे साहब की वजह से हम लोग करते थे। आज माशाल्लाह शाखे का फिर ओपनिंग हुआ है। शाखे का ओपनिंग तो पहले ही हो चुका है, लेकिन आज एक अच्छा दिन देख के ऐसा सत्यनारायण की महापूजा भी की गई। फिर बाद में आज शाम को हमारे मुस्लिम भाइयों का रोज़ा खुलने का जो एक अफ्तार का प्रोग्राम रहता है, अफ्तार वो रखा। उसमें आज मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई बहन बच्चे आए और यहाँ पर रोज़ा खोले। उसके लिए मैं पहले तो मैंने उनका स्वागत किया था कि वो आए और यहाँ पर उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया, और ख़ास करके उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर रोज़ा खोलने के लिए आए और हमारे लिए दुआ भी की उन्होंने। मौलाना साहब भी आए थे, उन्होंने भी दुआ की। अच्छा है ये शाखा जो बनी है, ये बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद साहब का एक इनका सपना रहता है कि शाखा में से जो गरीब गुरबा जो रहते हैं उनका काम होना चाहिए, अड़े नड़ेला जो इंसान रहता है उसका काम होना चाहिए। तो ये उम्रा में भी बहुत सारा ऐसा वक्त था कि हम लोग मेरे ऑफिस से तो करते ही है, लेकिन यहाँ एक सेंट्रल चीज़ होना चाहिए था और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अभी शाखा के माध्यम से यहाँ से काम शुरू हो चुका है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मैंने एक बात का ऐलान किया था कि उम्रा में ऐसे बहुत सारे मस्जिद और मदरसा है जो रजिस्टर नहीं हुए। बॉम्बे रजिस्टर एक्ट के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका, और उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना मदरसा और मस्जिदों को करना पड़ता है। जैसे कि पिछले कई वक्त मैंने अभी बीच में 2 बार ऐसा खासदार साहब को बात कराया था, जब फकीर शाह बाबा का दरगाह और ये अपने रईस बाबा का दरगाह का जो मसला हुआ था, तो ये फॉरेस्ट में दरगाह आते हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से थोड़ा तकलीफ हो जाती है, लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन भविष्य में हम सभी जो हमारे मदरसा और मस्जिद के ट्रस्टी है और वो उनके जो जिम्मेदार हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से मुफ्त में करा के लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यहाँ से हम आपका रजिस्ट्रेशन करा के दे देंगे। और ऐसा है कि यहाँ से जो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने यहाँ पर मुबिन सूबे जो हमारे मुमरा शहर प्रमुख है, मुमरा कौसर शहर प्रमुख है, उनको यहाँ पर बिठाया जाएगा बाकायदा। फिर हमारे जो मध्यवर्ती शाखा के शाखा प्रमुख हैं आरिफ पठान साहब, इनको यहाँ पर बैठाया जाएगा। यहाँ से आपको एक पूरा डिटेल मिलेगी कि यहाँ पर आपको कौन से पेपर यहाँ सबमिट करने हैं, और पेपर सबमिट करने के बाद हम उसका रजिस्ट्रेशन के लिए आपका वहाँ पर डाल देंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन करके लाके दे देंगे, ताकि ये जो आपको हमेशा की तकलीफ़ें रहती है तो वो तकलीफ़ें दूर होने के हिसाब से हम ये आपका ये सभी धार्मिक स्थलों के लिए है। ये सभी धार्मिक स्थलों के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई, फिर भी ज़्यादातर तकलीफ अभी है। आप देखेंगे मुमरा में ज़्यादातर धार्मिक स्थल मदरसा और मस्जिद है। वो राजकारण है। हाँ हाँ, वो तो राजनीति हो रही है। नहीं राजनीति नहीं हो रही, लेकिन आज यहाँ पर मुमरा अपना जो मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम समाज के जो धार्मिक स्थल है वो ज़्यादा है, तो उनका रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है। बाकी धर्म के है लेकिन वो इतने नहीं जितना अपना मुस्लिम धर्म के, तो वो
रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। भविष्य में आगे कुछ तकलीफ नहीं आए हुए, इसके लिए अपन अपना रजिस्ट्रेशन करके रख दीजिएगा। आपका जो भी प्रॉब्लम होएगा वो सॉल्व हो जाएगा उसकी वजह से। तो मैं ये पूरा हमारे जो उम्रा के मदरसा और मस्जिदों के जो जिम्मेदार हैं उनके लिए ये मेरा रिक्वेस्ट है। और आप यहाँ से आपको पूरा पेपर सबमिट करके आप आपका रजिस्ट्रेशन करा के ले लीजिएगा फ्री ऑफ चार्ज। सर एक सवाल और है, उम्रा में जो अक्सरियत यहाँ पे मुसलमान की आबादी है, ईदगाह की कमी महसूस हो रही लोगों को, इसके लिए कुछ करेंगे सर आप? अभी क्या है कि पहला मसला तो ऐसा है कि उम्रा में जगह का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहीं भी अगर जगह हो जाती है तो वहाँ पर सब सांप के लोग हैं जो वहाँ पर सीधा बिल्डिंग बनाने का सोचते हैं। अभी हमारे आनंद कोलीवाड़ा में जो शांति नगर है वहाँ पर हमने हमारा जो एक रोड है शांति नगर का, वहाँ पर हमने एक ईदगाह तो नहीं है लेकिन हम लोग जब भी ऐसा जो हमारी ईद है रमज़ान ईद और बकरा ईद, तो दोनों ईद के वक्त हम उस जगह को ईदगाह बना के वहाँ पर हम लोग नमाज पढ़ाने का नमाज अदा करने का काम करते। वहाँ पर जो साफ़ सफाई रहती है एक दो दिन पहले से हम लोग करा के लेते हैं। फिर वहाँ पे पूरा बाकायदा चटाई बिठा के वहाँ पर जो एक बहुत बड़े पैमाने पे नमाज अदा की जाती है। धन्यवाद।